कहानी शुरू होती है हमारी मुख्य किरदार सियान से, जो एक मोटी लड़की है लेकिन उसका दिल बहुत साफ और जिंदा दिल है। वह शर्मीली है और उसमें खुद पर भरोसा नहीं है। फिर भी उसे गाना, नाचना और अपना ऑनलाइन शो चलाना पसंद है, लेकिन वह अपना चेहरा छुपाती है ताकि उसके चाहने वाले निराश न हो अगर उन्हें उसकी असली शक्ल दिख जाए। अपना शो खत्म करने के बाद वह अपने बिस्तर पर लेटी है और धीरे से अपना सपना बोलती है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करना, ताकि वह सबसे अलग अलग रह सके और अपने दिन कमरे में खाते सोते हुए बिता सके। अचानक उसे बाहर से खाने की खुशबू आती है। उसे समझ आता है कि उसका परिवार बाहर खाना पका रहा है। वह खुशी खुशी नीचे दौड़ती है उनके साथ शामिल होने के लिए। उसके माता पिता उसे लाड प्यार करते हैं और उसे जितना चाहे उतना खाने देते हैं, बिना उसके रूप रंग की परवाह किए। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह खूबसूरत है, चाहे उसका वजन ज्यादा हो। लेकिन सियान भावुक और परेशान होकर चुपचाप अंदर चली जाती है और एक पारिवारिक तस्वीर को एकटक देखती है। आंखों में आंसू लेकर वह बुदबुदाती है कि जिंदगी में बराबरी नहीं है, क्योंकि उसका पूरा परिवार पतला है। उसके अलावा फिर हम उसकी जुड़वा बहन शिया से मिलते हैं, जो बिल्कुल उलट है, पतली, खूबसूरत और चमकती हुई। चाहे उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका रूप रंग उसे ढेरों विज्ञापनों के काम दिलवाता है। उसकी कंपनी में सॉन्ग नाम का एक मशहूर गायक, जिसकी दिल छू लेने वाली आवाज है, गाता है और सियान उसे हसरत भरी नजरों से देखती है, यह उम्मीद करते हुए कि वह उससे मिल सके। शिया इस बीच नाचने के गुण सीखती है और साक्षात्कारों में दिखाई देती है। उसकी सहेलियां उसकी बढ़ती शोहरत से जलती हुई दिखती हैं। एक दिन उसके मैनेजर ने शिया को बताया कि कंपनी उसका घर पर साक्षात्कार लेगी। घबराकर शिया ने सियान को संदेश भेजा और उसे खबरदार किया कि वह छुप जाए ताकि कोई उसे न देख सके। वह अपनी मोटी बहन को देखकर शर्मिंदगी से बचना चाहती थी। उसी पल सियान ने अपने कमरे से परिवार की तस्वीरें हटा दी और उन्हें छुपा दिया। बातचीत के दौरान शिया गर्व से अपने साथ देने वाले माता पिता के बारे में बात करती है, लेकिन जब पूछा गया कि क्या उसके भाई बहन हैं, तो उसने झूठ बोला और कहा कि उसकी सिर्फ एक बड़ी बहन है जो विदेश में रहती है। इस बीच सियान के पेट में जोर का मरोड़ उठा। खुद को रोक न पाते हुए वह गुसलखाने की तरफ चुपके से जाने लगी। शिया पागलों की तरह इशारे करने लगी कि वह नजर से दूर चली जाए, लेकिन सियान जल्दी से गुजर गई। बातचीत खत्म होने के बाद सियान ने अपनी बहन से सवाल किया और पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। शिया बेरहमी से हंसी और माना कि उसे अपनी मोटी बहन को लेकर शर्म आती है और वह चाहती है कि वह गायब हो जाए। सियान गुस्से में फट पड़ी और उसने सोचा कि वह शिया के बाल खींच रही है ताकि उसे सबक सिखा सके। अगली सुबह सियान स्कूल गई। वहाँ साफ है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं जब वह अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए चलती है और उनके तानों से बचती है। वह मन ही मन अपने सहपाठी जॉन को पसंद करती है, लेकिन वह और उसके दोस्त हमेशा उसे चिढ़ाते हैं। उसे 1 साल पहले की बात याद आती है जब उसने जॉन को एक प्रेम पत्र लिखा था और अपने दिल की बात बताई थी। एक सहपाठी ने उसे छीन लिया, जोर से पढ़ा और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। जॉन हंसा और उसे नीचा दिखाया, जबकि सियान बहुत सीधी और डरपोक थी, इसलिए वह खुद का बचाव नहीं कर पाई। वर्तमान में वापस आकर वह स्कूल खत्म होने के दिन गिनती है और बेसब्री से वहाँ से छूटने का इंतजार कर रही है। इस बीच शिया ने सॉन्ग के साथ एक विज्ञापन की शूटिंग की, लेकिन उसे मुश्किल हो रही थी। वह गा नहीं सकती थी और सिर्फ अपने रूप पर टिकी थी। उसने उसके साथ बात आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने झिड़क दिया और कहा कि वह किसी ऐसे के साथ काम नहीं करना चाहता जिसमें कोई हुनर नहीं है और जो सिर्फ खूबसूरती पर टिका है। शिया टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहीं और सियान अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी, जो अचानक भाग गया। वह उसका गलियों में पीछा कर रही थी जब तक उसे एक बूढ़ी औरत के पास नहीं पाया जो जमीन पर गिरी हुई थी। सियान ने उसकी मदद की, उसे अपनी पीठ पर उठाया और उसके घर ले गई। औरत ने बताया कि वह एक जादूगरनी है और उसकी भलाई का बदला वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी करके चुकाएगी। पहले तो सियान हंसी और सोचा कि यह धोखा है, लेकिन जब बार बार कहा गया तो उसने अचानक अपनी इच्छा बोल दी, खूबसूरत और पतली बनना, अपनी बहन शिया की तरह। जादूगरनी ने उसे एक अनोखा हार दिया और कहा कि यह उसकी इच्छा पूरी करेगा। सियान ने उसे पहना, लेकिन जब वह चलने लगी तो उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त शिया अपनी नाचने की कक्षा के दौरान बेहोश हो गई। दोनों बहनें अस्पताल में जागीं और हैरान रह गईं कि उन्हें एक ही कमरे में पाया। उनकी माँ अंदर आई और उन्हें उनके नाम से पुकारा, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वे डर से चीख पड़ी, क्योंकि उनके शरीर बदल चुके थे। पहले तो उन्हें लगा कि यह मजाक है, लेकिन कुछ भी वापस पहले जैसा करने में काम नहीं आया। शिया ने वह अजीब हार देखा और सियान से सवाल किया, जिसे जादूगरनी की बातें याद आईं। वह उसे ढूंढने दौड़ी, लेकिन उसके दरवाजे पर सिर्फ एक पर्चा लगा था, जिसमें लिखा था कि वह 1 महीने के लिए छुट्टियों पर है। कोई रास्ता न होने पर उन्होंने तय किया कि एक दूसरे की जिंदगी जिएंगी, तब तक बिना उन्हें खराब किए। शिया ने सियान को सिखाया कि बेरुखी और घमंड से पेश आए और उसे खबरदार किया कि कभी नरमी न दिखाए, वरना लोग उसे कमजोर समझेंगे। उसने सियान को अपने नाचने के वीडियो भी दिखाए ताकि वह नकल कर सके। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब सियान ने कोशिश की और बेहद खूबसूरती से नाची। इस पर उसने बताया कि वह छुपकर अपने कमरे में गाने और नाचने का रियाज कर रही थी इतने सालों से। शिया ने पूछा कि वह दोस्तों से कैसे निपटती है, लेकिन सियान ने उदास होकर माना कि उसका कोई दोस्त नहीं है। शिया ने उसे अकेला होने पर ताना मारा। घर वापस आकर उनके माता पिता हैरान थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहनें अचानक साथ रहने लगी हैं। उन्होंने कपड़े, फोन और सलाह बांटी। जल्दी ही सियान, जो अब शिया के शरीर में थी, को शिया के मैनेजर का बुलावा आया। एक विज्ञापन
के सिलसिले में मजबूर होकर जाना पड़ा। उसने बनाव सिंगार किया, आईने में देखा और पहली बार अपनी जिंदगी में सचमुच खूबसूरत महसूस किया। लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, बिना मजाक उड़ाए। इस बीच शिया, जो अब सियान के शरीर में थी, स्कूल गई। जॉन और उसके दोस्तों ने उसे परेशान किया, लेकिन वह गुस्से में जल उठी। वह वापस लड़ना चाहती थी, लेकिन खुद को रोका क्योंकि उसे याद था कि सियान की जिंदगी खराब नहीं करनी है। दूसरी तरफ सियान शिया की चकाचौंध भरी मशहूर दुनिया का मजा ले रही थी, लेकिन जब कैमरा चालू हुआ तो उसे मुश्किल होने लगी। उसके शर्मीलेपन ने उसका प्रदर्शन खराब कर दिया और उसकी टोली ने उसे बुरा भला कहा क्योंकि वह उन्हें पीछे खींच रही थी। सियान ने सिर झुकाया और अपनी बहन के दोस्तों से माफी मांगी। वे हैरान थे क्योंकि शिया ने जिंदगी में कभी माफी नहीं मांगी थी। यह सोचकर कि वह बस नाटक कर रही है, वे अनदेखा करके चले गए। सियान गुसलखाने में दौड़कर रोने लगी, हार को पकड़े हुए, और धीरे से अपनी इच्छा बोली कि वह अपने असली शरीर और अपनी असली जिंदगी में वापस चली जाए। इस बीच शिया सियान के मोटे शरीर में रहने का मजा ले रही थी और खुद को वो सब खाने की छूट दे रही थी जो उसके सख्त खान पान के नियमों ने पहले रोक रखा था। उसने सियान को फोन किया, यह जानने के लिए कि तैयारी कैसी रही। सियान ने माना कि वह घबराई हुई है और नाकाम होने से डर रही है, लेकिन शिया ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि वह खुद पर भरोसा रखे क्योंकि आखिरकार वह अब शिया के पतले खूबसूरत शरीर में है। उसने सियान को सलाह दी कि वह सोचे कि वह अकेले अपने कमरे में है, बिना किसी दबाव के गा रही है और नाच रही है। सियान अपनी बहन की बातों से पिघल गई और वादा किया कि वह अपने काम पर ध्यान देगी। जब जलसा शुरू हुआ, सियान ने मंच पर पूरे भरोसे के साथ कदम रखा। वह नजाकत से नाची और बेहद सुरीली आवाज में गाई। सुनने वाले और पूरी टोली दंग रह गए क्योंकि उसकी आवाज कभी इतनी अच्छी नहीं सुनी थी। लेकिन अचानक वह सीढ़ियों पर लड़खड़ा गई और गिरने वाली थी। आखिरी पल में सॉन्ग आगे दौड़ा और उसे थाम लिया। फिक्र के साथ उसने पूछा कि क्या वह ठीक है, और सियान ने भरोसा दिलाया कि वह ठीक है। सॉन्ग फिर मंच पर गया और गाना शुरू कर दिया। सियान खोई हुई सी उसे हैरानी और चाहत से देखती रही। बाद में शिया के मैनेजर ने सियान के पास आकर, जो अब भी शिया के शरीर में थी, उसकी तारीफ की। शिया के दोस्त भी हैरान थे और उन्होंने माफी मांगी, यह कहते हुए कि उसकी आवाज पहले से बहुत अलग और बेहतर लगी। खुशी से भरी हुई सियान घर गई, जहां उसके माता पिता ने दिल खोलकर उसकी तारीफ की और कहा कि यह सबसे बढ़िया था जो उन्होंने कभी उसे नाचते और गाते हुए देखा था। लेकिन शिया पास बैठी हुई जलन से उबल रही थी। उसने गुस्से में पानी गिराया, जिससे उसके माता पिता उलझन में पड़ गए क्योंकि वे अब भी यही मान रहे थे कि वह सियान है। अपने कमरे में वापस आकर शिया ने सियान को बुलाया और उस पर खिलौना फेंका। इस बात पर गुस्से में कि उसने मंच पर गाया, उसने उस पर सब कुछ बर्बाद करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अब सब यह मान बैठे हैं कि उसकी आवाज इतनी अच्छी है। जब तुम अपने असली शरीर में वापस जाओगी तो उनका सामना कैसे करोगी? वह चीखी। सियान ने फिर से माफी मांगी और वादा किया कि वह तब तक नहीं गाएगी जब तक वे वापस अपने शरीर में न आ जाएं। अचानक शिया के फोन पर संदेश आया, सॉन्ग की तरफ से। हैरान होकर शिया ने जानना चाहा कि क्या सियान ने उससे बात की, लेकिन सियान चुप रही और सच छुपाती रही। शिया दंग थी क्योंकि सॉन्ग हमेशा उसके साथ बेरुखी से पेश आता था और उसे घमंडी कहता था, लेकिन अब वह उसके साथ मिलकर गाने के लिए पूछ रहा था। शिया ने झट से जवाब दिया हाँ, और सियान से कहा कि वह उसकी जगह गाएगी ताकि वह उसे दोबारा अपनी तरफ खींच सके। अगले दिन शिया स्कूल गई और सियान की अलमारी खोली। अंदर उसे अपनी बहन की रोजनामचा डायरी मिली और वह उसे साथ ले गई। पन्ने पढ़ते हुए उसे सियान के दर्द भरे खुलासों का पता चला। कैसे उसे जॉन पसंद था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। कैसे उसने और उसके दोस्तों ने उसे सताया और कैसे वह अक्सर यह चाहती थी कि वह बस गायब हो जाए दर्द से बचने के लिए। शिया का दिल भर आया क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि उसकी बहन ने कितना सहा था उस चीज के लिए जो उसके बस में नहीं थी। इस बीच सियान ने अपना नाचने का रियाज खत्म किया और सॉन्ग का संदेश पाया जिसमें उसने छत पर मिलने को कहा था। खुशी से झूमकर वह गई। सॉन्ग ने अपनी कड़वी बातों और बर्ताव के लिए माफी मांगी क्योंकि उसे नहीं पता था कि शिया ने असल में वह सब छुपाया था। सियान ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। चैन की सांस लेकर उसने उसे बताया कि वह उसकी आवाज का दीवाना है और उन्होंने देखा कि दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है। उसने कबूल किया कि वह उसके करीब आना चाहता है और उसे गले से लगा लिया। इस बीच शिया ने सियान की डायरी पूरी पढ़ ली और कसम खाई कि वह अपनी बहन के लिए लड़ेगी। बाहर निकलते हुए उसने सताने वालों की एक टोली देखी जिनमें से एक खुद को आईने में देख रही थी और खुद को खूबसूरत कह रही थी। शिया मजाक उड़ाते हुए हंसी, जिससे वह लड़की भड़क गई। उसने अकड़कर पूछा, इतना क्या मजा किया है? शिया ने उसे अनदेखा किया, लेकिन उस लड़की ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया जबकि बाकी सब हंसने लगे। गुस्से में शिया चुप नहीं बैठी। उसने उन्हें वापस धक्का दिया, उनकी सरगना का सामना किया और उसका मजाक उड़ाया, उसे गन्ने की डंडी जितना पतला कहकर। जॉन पास से देख रहा था, बीच में आया उसे रोकने के लिए, लेकिन शिया ने उसका भी मजाक उड़ाया और कहा कि वह कभी उसके जैसे कमजोर लड़के पर नहीं मरेगी। सब उसकी निडरता से दंग थे क्योंकि सियान हमेशा सहमी रहती थी, लेकिन अब वह तेज तर्रार और बेखौफ थी। इस बीच सॉन्ग अपने फोन पर शिया की तस्वीरें देख रहा था और उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा था। उसने उसे फिर संदेश भेजा मिलने के लिए कहते हुए। जब सियान ने संदेश देखे तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह उसकी तरफ दौड़ी। इस बार सॉन्ग ने अपने प्यार का इजहार किया और माना कि उसे एक वक्त डर था कि लोग उसे उथला समझेंगे क्योंकि वह सिर्फ उसके रूप से प्यार करता है, लेकिन अब वह उसके स्वभाव और उसकी आवाज से प्यार करता है। सियान खुशी से भर गई लेकिन झिझक
रही थी क्योंकि वह सचमुच शिया नहीं थी। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने कबूल किया कि वह भी उससे प्यार करती है और उन्होंने तय किया कि काम के बाद मिलेंगे घूमने के लिए। उनसे अनजान शिया की जलने वाली सहेली ने चुपके से छत पर उनके गले मिलने का वीडियो बना लिया। घर पर शिया बेचैन हो गई, खाते और सोते हुए ऊब गई, इसलिए उसने जादूगरनी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी छुट्टियों पर थी। बाद में काम खत्म करके सियान सॉन्ग से स्टूडियो में मिली। साथ में उन्होंने अपने गाने की योजना बनाई और वह बहुत खुश थी कि एक मशहूर सितारा सच में उससे प्यार करता है। वे हाथ में हाथ डाले घर वापस आए, खुशी से भरे हुए। लेकिन जब वह बगीचे में पहुंची तो शिया इंतजार कर रही थी, उस बेजान जिंदगी से परेशान जिसमें वह फंसी हुई थी। दोनों बहनों ने राज छुपा रखे थे। सियान ने नहीं बताया कि वह सॉन्ग से मिलजुल रही है शिया के शरीर में, और शिया ने नहीं बताया कि उसने सताने वालों से पंगा लिया था सियान के शरीर में। उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया कि सिर्फ 15 दिन बचे हैं, जब महीना खत्म होगा और वे अपने असली शरीरों में वापस आ जाएंगी। सियान का दिल बैठने लगा क्योंकि वह वापस नहीं जाना चाहती थी। वह हमेशा के लिए खूबसूरत रहना चाहती थी, यह हसीन सपना जीना चाहती थी और सॉन्ग से खुलकर प्यार करना चाहती थी। वह छत पर मिलने के लिए चुपके से निकलती रही, अपना रिश्ता छुपाती हुई। इस बीच शिया डायरी पढ़ना जारी रखती है। उसे पता चला कि सियान ने एक बार गाने और नाचने के मुकाबले के लिए अपनी परख दी थी, लेकिन परखने वालों ने बेरहमी से उसके रूप रंग का मजाक उड़ाया। अंदर से टूटकर सियान ने सब छोड़ दिया और अपने आप में सिमट गई। शिया अंदर तक हिल गई क्योंकि उसे समझ आया कि दुनिया ने कितना अन्याय करके उसकी बहन के हुनर को आंका था। बाद में शिया ने सहपाठियों को नाचने में जूझते हुए देखा और वह उनके बेढंगेपन पर हंस पड़ी। चिढ़कर एक लड़की ने उसे चुनौती दी कि इससे बेहतर करके दिखाए। शिया आगे बढ़ी और बिना किसी कमी के नाची, सबको हक्का बक्का छोड़कर। जॉन हैरानी से देखता रह गया क्योंकि यह नई सियान भरोसे से भरी, हुनरमंद और चमकती हुई थी। उस रात सियान घर लौटी कुछ अच्छा खाने की ललक के साथ, लेकिन शिया ने उसे रोका और कहा कि वह उसका शरीर खराब कर देगी। सियान दंग रह गई जब शिया ने माना कि उसने उसकी डायरी पढ़ी है। गुस्से में सियान उस पर बरस पड़ी और इल्जाम लगाया कि शिया ने उसकी निजी जिंदगी में दखल दिया है। वे बहस करने लगी और झगड़ पड़ी, एक दूसरे को याद दिलाते हुए कि वे दूसरे के शरीर में हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तंग आकर सियान ने तय किया कि वह बचे हुए 15 दिनों में वह सब कुछ करेगी जिसका उसने कभी सपना देखा था। अगले दिन वह और सॉन्ग अपने गाने पर काम करने लगे। बोल लिखते वक्त सॉन्ग ने बताया कि वह एक अनजान ऑनलाइन रेडियो शो सुनता रहा है, एक ऐसी लड़की का जो कभी अपना कैमरा चालू नहीं करती। उसने माना कि उसे उसकी आवाज से प्यार हो गया है। सियान के मुंह से सच निकलते निकलते रह गया कि वह वही लड़की है, लेकिन डर ने उसे खामोश कर दिया। ठीक उसी पल शिया घर पर खाली बैठी हुई सियान का कंप्यूटर खोल बैठी। अनजाने में वह गलती से सियान के चैनल पर सीधे प्रसारण में आ गई। कैमरा चालू रहने के साथ चाहने वालों की बाढ़ आ गई और पहली बार उन्होंने उस चेहरे को देखा जो उस आवाज के पीछे था। लोगों की बातें बेहद चुभने वाली थीं। वे उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके वजन पर हंस रहे थे और नफरत भरे बोल लिख रहे थे। शिया घबरा गई और प्रसारण बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। जब सियान लौटी और उसे पता चला कि क्या हुआ तो वह अंदर से बिखर गई। वह अपने कमरे में दौड़कर रोने लगी, यह मानकर कि सॉन्ग ने उसकी असली शक्ल देख ली है और अब वह उससे नफरत करता है। हार को थामे हुए उसने दुआ मांगी कि सब कुछ भूल जाएं जो उन्होंने देखा था। फिर पूरी तरह थककर और टूटे दिल के साथ रोते रोते सो गई। अगली सुबह वह एक झटके के साथ जागी और देखा कि पूरा प्रसारण गायब था और किसी को कुछ याद नहीं था। पहले तो उसे लगा कि वह सपना देख रही थी, फिर समझ आया कि हार ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। काम पर उसने पक्का करने के लिए दोबारा आजमाया। उसने चाहा कि एक दोस्त के कपड़े फट जाएं और वैसा ही हुआ। उसने एक बार और कोशिश की, एक खास पकवान की इच्छा करते हुए, और उसका मैनेजर तुरंत अंदर आया ठीक वही खाना लेकर। फूले न समाते हुए वह अपनी हर बात सच होते देख खुश हो रही थी। लेकिन एक शाम जब सॉन्ग मंच पर गा रहा था तो वह बोल भूल कर लड़खड़ा गया। सियान हार लाने के लिए भागी और दुआ मांगी कि वह बिना किसी गलती के गा सके। बात बन गई, लेकिन पास में किसी को चोट लग गई। सहम कर सियान को अपने जादू की कीमत समझ आई। उसकी हर इच्छा पास वाले किसी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। जल्दी ही यह अफवाह फैल गई कि सॉन्ग ने अपने नए गाने के बोल चुराए हैं। टूटकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सियान ने संदेश भेजे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद उससे मिलने गई, उसे गले लगाया और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उसने बताया कि वह सब कुछ छोड़ने की सोच रहा है। सियान ने उसे समझाया और कहा कि वह हुनरमंद है और दुनिया की वजह से उसे चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने साथ मिलकर अपने गाने की तैयारी की। जब खत्म हुआ तो उसने शुक्रिया अदा किया, इस बात का शुक्रगुजार होकर कि वह उसकी जिंदगी में है। स्कूल में शिया, जो अब भी सियान के शरीर में थी, सियान को पहले सताने वालों के पास पहुंची। उन्होंने उससे विनती की कि वह उन्हें नाचना सिखाए और वादा किया कि वे आगे से किसी को तंग नहीं करेंगे। खुश होकर शिया मान गई। उन्हें ताल पर पक्का कराया और गुड़ सिखाए ताकि वे जल्दी सीख सकें। दिन बीतते गए और महीना खत्म हो गया। सब कुछ पहले जैसा होने की उम्मीद में बेहद खुश होकर शिया सियान के साथ जादूगरनी के घर गई, लेकिन वह अब भी बाहर ही थी। सियान ने हार को पकड़ा और दुआ मांगी कि वह अपने असली शरीर में वापस न जाए जब तक उसने सॉन्ग के साथ मिलकर गाना न गा लिया हो। अगले दिन जॉन ने स्कूल में शिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे झिड़क दिया और दूर रहने को कहा। पढ़ाई के बाद वह घर की तरफ टहल रही थी, तभी एक भोजनालय से आती खाने की महक ने उसका ध्यान
खींचा और वह अंदर चली गई। वह सब खाने जो उसका मन कर रहा था। उसके मन में पछतावा भर गया क्योंकि उसने अपनी बहन का मजाक उड़ाया था कि उसमें सब्र नहीं है, लेकिन खुद उसकी जगह आकर वह भी वैसा ही कर रही थी। इस बीच सॉन्ग का फोन आया कि वह उसकी सलाह मान रहा है और गाना जारी रखेगा। पत्रकारों ने उससे शिया के साथ उसके रिश्ते को लेकर कुरेदा, लेकिन उसने जवाब देने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। जब शिया सामने आई तो वह भड़क उठी और सियान पर इल्जाम लगाया कि उसने उसकी साख खराब कर दी है और सॉन्ग जैसे उथल्ले इंसान के चक्कर में पड़ गई है। सियान ने उसका पक्ष लिया और माना कि वह उससे प्यार करती है। शिया ने तंज कसा कि सियान खुद को धोखे में रख रही है क्योंकि अगर उसे सच पता चला तो वह किनारा कर लेगा। उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। सॉन्ग उनके झगड़े के बीच आ गया, सियान को बचाया और शिया को जमीन पर धक्का दे दिया, यह सोचकर कि वह बस एक जलने वाली प्रशंसक है। उसे नहीं पता था कि जिस मोटी लड़की को उसने धक्का दिया वह असल में शिया थी। सियान अंदर तक हिल गई। अगर सॉन्ग उसे उसके असली शरीर में जान पाता तो क्या वह तब भी उससे प्यार करता? वह फूट फूट कर रोने लगी। यह सपना एक छलावा था। वह हार लौटाने और यह भ्रम खत्म करने के लिए जादूगरनी के घर गई, लेकिन जब वह पहुंची तो उसे पता चला कि जादूगरनी गुजर चुकी है। अब उसकी बेटी वह जगह संभालती है। सियान ने पूरी दास्तान सुनाई और मदद की गुहार लगाई। बेटी ने कहा कि वापस लौटने का सिर्फ एक ही उपाय है, हार को थामकर अपने दिल की गहराई से वापस लौटने की दुआ मांगो, फिर वह हार हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सियान ने शिया को वह सब बताया जो उसे पता चला था। शिया खुश थी कि वे आखिरकार पहले जैसी हो जाएंगी, लेकिन सियान को अचानक होश आया कि हार तो खो गया है। दोनों बहनें पागलों की तरह ढूंढने लगीं और आखिरकार उसे पा लिया। जब शिया के चाहने वालों की भीड़ उन्हें घेर रही थी, वे बमुश्किल बचकर निकलीं और हाँफते हुए गलियों में चलने लगीं। वे हंसी, अपने बचपन के दिनों को याद करने लगीं और सालों बाद पहली बार एक दूसरे के दिल के करीब आईं। उस रात सियान सॉन्ग से आखिरी बार मिली, अलविदा कहने के लिए। अपने असली रूप में लौटने से पहले उसने उससे कहा कि वह नाराज न हो अगर वह अचानक बदल जाए। उसने उसे गले लगाया और वादा किया कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा। घर लौटकर दोनों बहनों ने हार को पकड़ा और दुआ मांगी अपने अपने असली शरीरों में लौटने की। सुबह जब वे जागी तो कुछ नहीं बदला था। अब भी अदला बदली में फंसी होकर उन्होंने बेमन से एक दूसरे की जिंदगी जीना जारी रखा। एक दिन सियान ने शिया से कहा कि वह घर से उनके गाने के सुरों का कागज ले आए। लौटे वक्त ध्यान भटकने की वजह से शिया गाड़ियों के बीच सड़क पर आ गई। सियान दौड़कर आई, उसे गाड़ी के आगे से खींच लिया और दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अस्पताल में जब उन्हें होश आया तो देखा कि वे अपने अपने शरीरों में वापस आ चुकी हैं। सियान डॉक्टर को देखकर सन्न रह गई क्योंकि वह डॉक्टर वही जादूगरनी थी जिसने उसे वह हार दिया था। मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने समझाया कि बहनों का टूटा रिश्ता जुड़ चुका है। उन्होंने अपना खोया प्यार वापस पा लिया है। उसका काम पूरा हो चुका था, इसलिए वह उन्हें उनकी जिंदगियों के हवाले करके चली गई। शिया सब कुछ ठीक करने निकल पड़ी। वह सॉन्ग से मिली और सब खत्म करते हुए बता दिया कि वह उससे प्यार नहीं करती। सियान अपने कुत्ते को टहला रही थी, तभी जॉन सामने आ गया। उसने अपने पुराने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी और माना कि वह उसे पसंद करता है। उसने उसका फोन नंबर मांगा। घबराकर सियान ने उसे मना कर दिया क्योंकि वह किसी और को चाहती है। वह सॉन्ग के ख्यालों में थी। वह आगे बढ़ गई, अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई और अपने चैनल पर गाती और नाचती रही। अलग होने के बाद सॉन्ग को अपने साथ गाने के लिए एक नई आवाज की तलाश थी। उसने एक खुली परख का ऐलान किया, सबसे बेहतरीन आवाज चुनने के लिए। सियान ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और नाम लिखवाया। जब उसकी बारी आई तो वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली, सॉन्ग के साथ बिताए लम्हों को याद किया और दिल खोलकर गाया। परखने वाले दंग रह गए। सॉन्ग ने उसकी आवाज में कुछ अपना सा पहचान लिया और उसी को चुना। उन्होंने मिलकर वह गाना रिकॉर्ड किया और सियान खिल उठी। इस बार अपने असली रूप में, अपने खुद के वजूद के साथ, अपने सच्चे हुनर के साथ। उसने अपना बरसों पुराना सपना पूरा कर लिया था और संगीत की दुनिया में अपना पहला सच्चा कदम रखा था। उस जिंदगी बदल देने वाले करिश्मे की शुक्रगुजार होकर वह मुस्कुरा दी अपने नए सफर की शुरुआत पर।